नमस्कार प्रिय भक्तगणों, श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से लक्ष्मी जी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, आज मैं तुमको बताऊंगा कि पत्नी के किस दिन चूड़ियां पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है और स्त्री की कौन सी चीज छूने से किस्मत बदल जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है उन प्रश्नों के उत्तर। प्रिय भक्तगणों, एक दिन माता लक्ष्मी बैकुंठ से गुजर रही थीं। अचानक उनकी दृष्टि मृत्युलोक पर पड़ती है। वहां उन्होंने सुहागिन स्त्रियों का एक झुंड देखा। वह आपस में गुपचुप बातें कर रही थीं। उनमें से एक कह रही थी, क्या तुम जानती हो कि स्त्री की एक चीज छूने से किसी की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। तब दूसरी ने कहा, और क्या तुम्हें पता है कि अगर स्त्री ने एक खास दिन चूड़ियां पहनी तो उसके पति की उम्र घट सकती है। इन बातों को सुनकर माता लक्ष्मी का मन बेचैन हो उठा। वह तुरंत भगवान विष्णु के पास गईं और बोली, हे प्रभु, मैं मैत्री लोक में स्त्रियों की यह विचित्र चर्चा सुनकर आई हूँ। कृपया मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा मन इस रहस्य को जानने के लिए अधीर हो रहा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, इन सवालों का उत्तर सीधे देना सरल है, लेकिन इसके पीछे छुपा सत्य जानने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस कहानी को पूरा सुनना होगा और ध्यान लगाकर समझना होगा, क्योंकि हे प्रिय, आधा सत्य जानना हमेशा नुकसानदायक होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता पूर्वक वचन दिया और कहा, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि कहानी पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही संपन्न था। उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी उसके पास नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसलिए सेठ ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़के और तीनों बहुओं में बांट दिया, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और अपनी बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा खलती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा जी के दर्शन करने गए, तो उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देख करके संत ने सेठ जी से पूछा, हे सेठ जी, तुम इतना उदास क्यों हो। तो सेठ बोलते हैं, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर संत बोलते हैं, अरे सेठ, तुम एक काम करो, तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार संत की बात सेठ जी को बहुत ही पसंद आई। उस दिन सेठ ने राधा का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे उठते, सोते, जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते थे। इतना ही नहीं देवी, सेठ को अपनी बेटी राधा से हर बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ की राधा में एक ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाते थे
तो श्री राधा रानी को भोग लगा करके प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब से राधा जी को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया वह हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से कोई पूछता कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं तो सेठ हमेशा यही कहा करता था कि मेरे तो 3 बेटे, 1 बहू है और 1 बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन आई तो राधा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं है और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से उस मणिहारन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहू ने चूड़ी नहीं पहनी और मणिहारन को वापस कर दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में वही मणिहारन उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियां सुंदर हो जाती हैं। फिर मणिहारन उन चूड़ियों को लेकर के सेठ के घर पुनः आती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियां पहनती हैं और बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। जब राधा प्रकट हो गई तो मणिहारन ने जब राधा का स्वरूप देखा तो मणिहारन उन्हें देखती ही रह गई। फिर राधा रानी मणिहारन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर के मणिहारन ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि सेठ के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज ये चौथी बेटी मुझे नजर आई है, लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, और फिर ऐसा सोच करके उस मणिहारन ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। अब राधा जी चूड़ी पहन करके अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके मणिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेकर सभी को चूड़ियां पहना करके मणिहारन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मणिहारन को देखते ही सेठ कहने लगता है, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो, ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने ही आई हो। और फिर सेठ ने मणिहारी को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल करके दे दिए। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। मणिहारन की बात को सुन करके सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तो 4 को चूड़ियां पहनाई हैं। फिर इस प्रकार मणिहारन की बात को सुन करके सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा। मैं पता करूंगा कि वह चौथा इंसान कौन है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। पहले मैं घर जाकर पता करता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें पैसे दूंगा। मणिहारन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कह करके वो मणिहारन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे उन्होंने घर में मणिहारन के बारे में पूछा। उनकी तीनों बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा कि यही बात तो मैंने भी मणिहारन को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जन हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर वो मणिहारन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगा करके और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आई तो उसके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी, उदास क्यों हो? तो श्री राधा जी बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझ करके यहाँ आराम से चूड़ियाँ पहनी थी,
परंतु पिताजी, आपने उस मणिहारन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर के सेठ सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और सेठ तुरंत ही नींद से उठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारन के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मणिहारन के घर का दरवाजा खटखटाया। मणिहारन ने दरवाजा खोला और नजर पाया कि सेठ खड़े थे। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, इतनी रात को आपका आना कैसे हुआ? और फिर मणिहारन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई और सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मणिहारन से कहने लगा, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई और नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तो मणिहारन कहने लगी, सेठ जी, ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और यह कह करके सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मणिहारन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो मणिहारन की आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं की धारा बह निकली। और मणिहारन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूँ? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला? और मैंने राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। मैं आपसे बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, परंतु सेठ नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारन के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आ गए और अपनी पत्नी को लेकर के श्री राधा जी के मंदिर में चले गए। और उस दिन के बाद में सेठ जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते हुए फिर बिता दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, इधर तो सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह करके राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के के सपनों में पहुंच जाती हैं और कहती हैं, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करती हो, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो। रातों रात में तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार से भटका हुआ लड़का अपनी माँ के रोजाना चरणों को स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद धन की कोई कमी नहीं थी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की वह कौन सी चीज है जो उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक है, समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन इंसान बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। तो हे देवी, समझ लो, जिस दिन मणिहारन सेठ की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई तो राधा जी ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए राधा जी ने अपनी माया से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर मणिहारन अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुएं और राधा चारों चूड़ियां पहनते हैं। इस तरह हमेशा के लिए सचेत रहने के लिए राधा रानी सेठ के बड़े बेटे की तरह सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती हैं और चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती हैं कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्री को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को ही पहननी चाहिए। नंबर 3,
नई चूड़ियां हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से एक अहम हिस्सा होता है, इसलिए जब भी चूड़ी पहनो तो सोच समझकर ही पहनी जानी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, तो ये थी कुछ प्रश्नों के उत्तर जो भगवान विष्णु ने जो माता लक्ष्मी को एक कहानी के माध्यम से दिए। तो यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक अवश्य ही कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।